रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब से 14 से मोदी जी बने, भारत सरकार में आए 14 से अब तक आप ये बताएं कितने देश में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम? नहीं हुए ना। आप दर्शन की बात करते हैं, मैंने तो राम मंदिर के लिए चंदा भी करवाया है। जो आज रामायण की चौपाई पे बात कर रहे हैं, वो आपदा में कहाँ गए थे भाई? उस टाइम जो है सिर्फ यहाँ RSS उसका बच्चा और भारतीय जनता पार्टी का बच्चा रोड पे था और वो मानव सेवा कर रहे थे। हमारे योगी जी जो हैं वो तो साधु हैं। हमारे योगी जी को कुछ नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब तुम्हारे साथ है और मैं गर्व से कहता हूँ मैं तो उनके साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश में बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट बटोरने की राजनीति बहुत पुरानी है। कभी गुजरात दंगे के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, तो कभी मोदी और योगी के नाम पर डर दिखाकर वोट बटोरने की खूब राजनीति होती रही है। लेकिन लगता है कि मुस्लिम समुदाय भी अब यह समझ गया है कि कौन उनके नाम पर राजनीति करता है और कौन उनका भला चाहता है। तभी तो यूपी के जिला सहारनपुर में इस्लामिया जियाउल कुरान नाम से मदरसा चलाने वाले खुर्शीद मलिक चिश्ती डंके की चोट पर मोदी और योगी की तारीफ करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आप भी सुनिए खुर्शीद मलिक चिश्ती जैसे मुस्लिम मोदी, योगी और ओवैसी जैसे नेताओं के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में और समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत आसानी से समझा सकेंगे, क्योंकि तमाम विवाद हैं रामचरितमानस को लेकर, इसके अलावा कुरान की कई आयतों को लेकर भी। स्वागत है सर का आपका सबसे पहले। आपका भी स्वागत है सर। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा विवाद रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों को लेकर है। उसी के साथ दूसरा पक्ष कुरान की आयतों का भी जिक्र करता है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक छोटी सी चीज़ में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए ज्ञान सवाया होए और मूर्ख से ज्ञानी बतियाए तो तुरंत लड़ाई होए। जो कुरान है या हमारी रामचरितमानस है, उसकी मंत्रों पे या उसकी आयत पे जो वो गलत बात कर रहे हैं, तो उनको पहले उन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए और उनको अच्छी तरह ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए, तब वो जाके उन पे ऑब्जेक्शन लगाएं। देखो, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये ऐसी चौपाई है रामायण की कि ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी चारों ताड़न के अधिकारी। मैं पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत का ये शब्द है, संस्कृत का ये श्लोक है। अब संस्कृत के एक चीज़ के कई मायने होते हैं, तो आदमी अपने हिसाब से मायने निकाल लेता है। तो उनको सही मायने शास्त्रों में मिलते हैं। उनको शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनको 4 वेद पढ़ने चाहिए, हाँ 6 शास्त्र पढ़ने चाहिए, 18 पुराण पढ़नी चाहिए, दोनों रामायण पढ़नी चाहिए, तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की भी, और शिव पुराण पढ़नी चाहिए, मनु समर्वती पढ़नी चाहिए, चारों वर्ण पढ़ने चाहिए। हाँ, तो ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में ये जो है कहीं नहीं आया कि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत है। तो हजारों वर्ष से आ रहे हैं। आप देखिए, सतयुग हुआ, सतयुग के बाद द्वापर हुआ, द्वापर के बाद त्रेता हुआ, त्रेता के बाद अब कलयुग चल रहा है। तो ये जो चारों युग हैं, इन चारों युग को आप जानिए, पहले पढ़िए। आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप ग्रंथों को तो क्या जानेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं जो सवाल उठाते हैं और लगातार बयान देते हैं, उस पर क्या कहना फिर आपका? मैं उस पे 2 ही बात कहना चाहूँगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो विनाश की तरफ जाता है। वो
ऊट पटांग बोलता है, बिना सिर पैर की बात करता है, तो वो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो उनका जो जन्म हुआ, उनका जन्म सनातन धर्म में हुआ। हाँ, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भाई ये वही रामचंद्र जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उनको कौन से लोग हैं भाई, कौन से हिंदू हैं? तो वो तो मैं तो उन्हें मानता नहीं हूँ। देखिए, उनकी बुद्धि जो है ना, ये भ्रष्ट होगी। वो राजनीतिक षड्यंत्र जो रच रहे हैं, वो कभी भी किसी भी ग्रंथ को, या कुरान हो या बाइबल हो या ग्रंथ हो या हमारे वेद शास्त्र हो, किसी भी ग्रंथ के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये आस्था की चीज़ होती है, ये लोगों की जीवन पद्धति की चीज़ है। ये जो है जीवन है, तो ये मैं उसका खंडन करता हूँ, वो तो गलत है। मौलाना मदनी भी कहते हैं कि अल्लाह और ओम एक है। भाई बहुत खुशी की बात है, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह और ओम एक है। उन्होंने माना, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वो माने इस चीज़ को, भाई ओम और अल्लाह एक हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, गॉड, ईश्वर, ओम, वाहिगुरु, अल्लाह सब एक है। ये तो सब एक है, इसमें तो कभी भी आदमी को अलग नहीं करना चाहिए। जैसे किसान होता है, नु कहेगा राम बजे चाहे रहीम बजे, चाहे बजे कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। जैसे किसान मुट्ठी भर के खेत में मारता है ऐसे, और उसके ऊपर वो सुहागा फेर देता है, और जमीन में वो चला जाता है बीज, और फिर वो सारा जमता है। किसान को उम्मीद होती है सारा जमेगा, फिर वो सारा जमता है। इसलिए ईश्वर का नाम, गॉड का नाम, खुदा का नाम, अल्लाह का नाम कैसे ही लीजिए आप, रास्ते अनेक हैं, वो उसकी मंजिल एक है, वो सब एक है। तो जो मदनी कहते हैं कि मतलब उसका आधार यही होगा कि सनातन धर्म ही सब कुछ है, वही एक धर्म है जहाँ से सब धर्म निकले। देखिए, मदनी जी को ये भी मान लेना चाहिए, और मैं कहूँगा सबको ही मान लेना चाहिए, कि जैसे श्री रामचंद्र जी हुए, वो भी एक अवतार हुए, और श्री कृष्ण जी हुए, वो भी एक अवतार हुए, विष्णु जी हुए, वो भी एक अवतार हुए, शिव हुए, वो भी एक अवतार हुए, और जितने भी देवी देवता हुए, वो सारे अवतारों के रूप में तो हुए। उनको हमने दिल से भगवान मान रहे, खुदा मान रहे। जैसे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, उनको मुसलमान मानते हैं कि अव्वल और आखिर नबी है। तो जब वो अव्वल और आखिर नबी है, तो वो भी एक अवतार के रूप में, तो उनको भी मानना चाहिए। तो उनको ये कहना चाहूँगा मैं कि ये नहीं है भाई खाली ये कह देना भाई जो है धर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है, इस्लाम धर्म ही ये है। नहीं, सारे धर्म बराबर हैं और सब धर्म एक हैं, और सनातन धर्म प्राचीन काल का धर्म है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कहना, हाँ, कुरान में जो आया है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, वो उनकी थ्योरी है, वो कुरान की एक हिस्ट्री है। कुरान को आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आप उसमें जान जाएंगे, अब उसको सारा पता लग जाएगा। जैसे रामचरित्र मानस, यानी एक अच्छे इंसान के चरित्र का वर्णन किया गया श्री रामचंद्र जी का। भाई उनका पिता के आज्ञाकारी थे, माता के आज्ञाकारी थे, भाई कितना प्यार करते थे कि 14 वर्ष के लिए वो गए तो लक्ष्मण जी भी साथ में गए। भरत जी, जहाँ से भारत का नाम पड़ा, भरत, लोग कहते हैं ना भारत, तो भरत से पड़ा। उन्होंने 14 साल तक खड़ाऊ को सिंहासन पे रखा, और आप नीचे बैठे सिंहासन से और राज किया, और वो ऐसे आज्ञाकारी भाई थे। तो देखो, चारों चीज़ जो है रामायण की आप जो पढ़ेंगे उसमें साफ सीधी लिखी है। वो जो वचन देते थे वो वचन को पूरा करते थे। रामायण की एक चौपाई में ये उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो लोग जो है गलत बयान कर रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बिल्कुल। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। आप खुश हैं? आपका समाज खुश है? देखिए, राम मंदिर जी जो है वो एक आस्था का केंद्र है। वो हिंदू के भी पूर्वज हैं, वो मुसलमान के भी पूर्वज हैं। हम दिल से
गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और राम भी हमारे पूर्वज हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो हम सब के पूर्वज हैं और राम का मंदिर जो बना वो हमारा भारत का एक ऐसा भव्य मंदिर होगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप दर्शन के लिए जाएंगे, बन जाएगा तो? दर्शन के लिए, आप दर्शन की बात करते हैं, मैंने तो राम मंदिर के लिए चंदा भी करवाया है। हमारी आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर हमने चंदा करवाया है। हमारे राम मंदिर के मैं पक्ष में रहा हूँ। मेरे इंटरव्यू राम मंदिर के पक्ष में गए, जब आदेश हुआ तब भी मैंने बोला कि शांति बना के रखें। जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो सर्वोपरि है, तो वो शांति बना के रखी। आप बताइए, एक भी मुसलमान ने राम मंदिर का विरोध किया हो? किसी ने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो अपनी राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन लोगों को से मैं कहूँगा देश की तरक्की में और प्रगति में साथ दें और देश के लिए साथ दें, क्योंकि हमारे नबी ने ये फरमाया है और कुरान में ये आया, हमारे नबी की हदीस में ये है, जो अपने वतन में, जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उसके बादशाह के कानून को मानो और उसकी तरक्की में और प्रगति में साथ दो। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम इस्लाम में से नहीं हो। लेकिन AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, साजिशें रची जा रही हैं। मस्जिद को और मंदिर विवाद पे जब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया। ओवैसी कहते हैं इस देश का मुसलमान इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, मोदी और योगी राज में। देखिए, ओवैसी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, विदेश पढ़ के आए हैं और अपनी पार्टी के सदर हैं, तो इसलिए, और वो उस पोस्ट पे हैं जिस पोस्ट पे बहुत कम मुस्लिम लोग जाते हैं। और देखिए, उनके जो विचार हैं देश के प्रति, उनके जो देश के प्रति विचार हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो गलत है, उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, जब से 14 से मोदी जी बने, भारत सरकार में आज 14 से अब तक, आप ये बताएं कितने देश में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम? नहीं हुए ना। 17 से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, 17 से, अब रिपीट हुए 22 में भी। आप ये बताइए, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, या हिंदू मुसलमान हुआ क्या? आप देखिए, मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई, जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चली, उसमें उन्होंने जाति देख के नहीं दिए हुए मकान, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिले। और मेरे यहाँ सेक्टर में, ये 5 सेक्टर है, ग्राम सड़क दूधली है, इसमें जो है सड़क दूधली पड़ता है, कुमाररेड़ा पड़ता है, दाब की जुनारदार पड़ती है, राणा स्टील पड़ता है। यहाँ लगभग जो है 3500 के लिए मकान बने। 3500 को आप 2.5 लाख से गुणा करिए, कितने करोड़ बैठ गए। जब एक सेक्टर में इतने करोड़ का विकास हो सकता है तो मोदी जी किसके लिए? ये तो गलत कह रहे हैं, इनका मैं खंडन करता हूँ। बिल्कुल, आप खंडन करते हैं ओवैसी, लेकिन इसी राज्य में मदरसों का सर्वे कराया जाता है और कहा जाता है कि जो अवैध मदरसे संचालित हैं, बॉर्डर पे बहुत से ऐसे मदरसे हैं भारत और नेपाल के जिन पर प्रतिबंध लगाया गया, और शायद आप भी मदरसा चलाते हो, सर्वे हुआ होगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है मदरसों का सर्वेक्षण कराने के लिए? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और देवताओं में उनको स्थान दे। उन्होंने एक योजना चलाई, मदरसा आधुनिकीकरण योजना। उन्होंने, क्योंकि उस टाइम थोड़े से दिन उनकी सरकार चली, फिर वो गिर गई थी, तो उनका ये प्रयास था, जो बच्चा मदरसों में जाता है और सिर्फ इस्लाम की तालीम लेता है, वो दीन की तालीम लेता है, वो दुनियावी तालीम भी ले। जो इस बच्चे के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो वो जो है, फिर सरकार गिर गई, वो नहीं चले, उनकी थोड़े सी मान्यता हुई मदरसों की। उसके बाद 14 में हमारी सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले
उस योजना को आगे बढ़ाया और उसको 100 करोड़ रुपए अनुदान दिया और उसको कहा कि ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाओ। तो उन्होंने उस योजना को बढ़ाया और उस योजना को बढ़ाते हुए मदरसा आधुनिकीकरण योजना में जो है मान्यताएं लेने के लिए कहा गया। तो उन्होंने जिसने मान्यता ली और हमारे मोदी जी ने ये कहा कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में मैं लैपटॉप चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त अटल जी के टाइम कंप्यूटर था, लैपटॉप नहीं था, और मोदी जी के टाइम लैपटॉप आ चुका था। तो उन्होंने लैपटॉप की बात करी। तो जब उन्होंने लैपटॉप की बात करी तो ये बताइए मुसलमान विरोधी कहाँ हैं? वो चाहते हैं, देखिए हो हमारी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, मोदी जी ये चाहते हैं, योगी जी ये चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान का बच्चा भी पढ़ के IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और वो जो है दुनियावी तालीम अता फरमाए, और वो जो है मिलिट्री में भी जाए, देश की रक्षा भी करे, सुरक्षा भी करे, और देश की जो है भागीदारी में शरीक रहे और देश के विकास की तरफ जुड़े। बिल्कुल, आपने कहा कि मोदी और योगी ये चाहते हैं कि हर मुसलमान का बच्चा पढ़े और बड़े पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन जुमे की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। कहा जाता है कि अब रविवार को छुट्टी दीजिए, ड्रेस कोड लागू कर दिया जाता है, कहा जाता है कि अब मदरसों में भी टाई बेल्ट पहन के बच्चे जाएंगे। क्या इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये थोपा नहीं जा रहा है योगी सरकार की तरफ? देखिए, अगर कोई ये बात कहता है कि थोपा जा रहा है, मैं उसका खंडन करता हूँ। कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्थान, हर संस्थान में ड्रेस कोड होता है। आप जिस जगह यहाँ बैठे हैं इसका नाम मदरसा इस्लामिया जियाउल कुरान सड़क दूधली है ये, और यहाँ भी ड्रेस कोड है। आप जो है अगर समय से आते तो यहाँ देखते बच्चे टाई लगाए हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, पैंट। वो तस्वीरें हम कुछ दिखा देंगे, आप अगर दे देंगे तो वो तस्वीरें हम दिखाएंगे जरूर। हाँ, तो वो आप देख लेना, और वो उसमें सारे ड्रेस कोड है। तो कोई भी संस्थान है उसमें ड्रेस कोड है। ये नहीं है कि हर जगह बुर्खा लगाया और चले गए। देखिए, जहाँ बुर्खा की ड्रेस है वहाँ बुर्खा लगेगा, जहाँ पैंट शर्ट की ड्रेस है वहाँ पैंट शर्ट होगी, और जहाँ कमीज पजामे की ड्रेस है वहाँ कमीज पजामा होगी। यूनिवर्सिटियों के अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं, और ऐसे ही मदरसों के, जैसे हमारे आधुनिकीकरण मदरसा है, हम इसमें बुर्खा नहीं लगवाते, हमारा कोई मतलब नहीं है। रुपट्टा होगा, सूट सलवार होगा लड़कियों का, और लड़कों का पैंट शर्ट, और जो है उसकी टाई और बैच होगा। तो ये होगा। तो ये ड्रेस कोड के हिसाब से, ये अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो उसका मैं खंडन करता हूँ, वो गलत है। तो शुक्रवार को छुट्टी कर रहे हैं या फिर रविवार को आप कर रहे हैं आदेश के बाद? देखिए, हमारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आता है। जो आधुनिकीकरण है उस योजना के अंतर्गत आता है। उसमें जो है हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी जो आदेश करते हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आदेश करते हैं, वो हमें छुट्टी करते हैं। वो रविवार को कहते हैं तो हम रविवार को करते हैं, वो शुक्रवार को कहेंगे तो हम शुक्रवार को करेंगे। अब रविवार के आदेश हैं तो रविवार को करेंगे, और शुक्रवार के आदेश है तो शुक्रवार को। अभी तो रविवार की चल रही है। बिल्कुल, आपका आधुनिकीकरण वाला मदरसा है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं, और हिंदुओं के और मुस्लिमों के त्यौहार पर बाकायदा छुट्टी होती है। देखिए, कल शिवरात्रि है, आप आज रात को रुकिए, कल को आपको एक बच्चा भी नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि शिवरात्रि है कल को, महाशिवरात्रि, तो सबकी छुट्टी है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम बैठ के सब बच्चे इकट्ठा खाना खाते हैं, सब बच्चियाँ इकट्ठी रहती हैं, सब बच्चे राम राम बोलते हैं, सब बच्चे सलाम बोलते हैं, सब बच्चे सत श्री अकाल बोलते हैं, और सब बच्चे नमस्ते और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है उर्दू के साथ साथ संस्कृत भाषा भी सिखाई जाती है। वो इसीलिए हम लोग संस्कृत सिखा रहे हैं, ताकि जैसे ये रामायण पे ये जो है चौपाइयों पे गलत वर्णन कर रहे हैं, तो हमारा मुसलमान का बच्चे पे संस्कृत आनी चाहिए। जब वो संस्कृत आएगी तो वो पढ़ के देख लेगा, और वो कहेगा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। और हम उर्दू इसलिए कहते हैं बच्चों को, भाई पढ़ो, उनकी मर्जी है। उनके कई पेरेंट्स तो कहते हैं हमारे बच्चों को उर्दू भी पढ़ाए, ताकि हम कुरान में पढ़ के देख लें, हाँ भाई इसमें ये है, वो गलत नहीं होगा। ये हम कहेंगे नहीं तुम गलत बता रहे हो, कुरान में ये लिखा हुआ है। तो ये ज़रूरी है, हर हिंदू मुस्लिम भाई को अपने बच्चों को दोनों चीज़ों की तालीम देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये सरस्वती है। और ये मदरसे जो हैं या स्कूल हैं,
ये तो शिक्षा के मंदिर है। मदरसा उर्दू में बोला जाता है, स्कूल इंग्लिश में बोला जाता है, विद्यालय हिंदी में बोला जाता है। तो ये तो अलग अलग नाम है, और गुरुकुल संस्कृत में बोला जाता है। ये सब शिक्षा के मंदिर है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, 22 में रिपीट होती है, और अब 24 लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं फिर से मोदी को लाने के लिए। कितना काम से खुश हैं आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से मैं 99% खुश हूँ। 1% क्यों नहीं? 1% तो ईश्वर का काम है, 100% नाम होता है ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर तो हम इनको कह नहीं सकते हैं, ये भी मनुष्य हैं। तो 100% ईश्वर, 1% 99% ये। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम किया है। जितनी भी योजनाएं चलाई, 70% लाभ मुस्लिमों का हुआ, 70% लाभ पसमंदा समाज को हुआ। पसमंदा समाज पिछड़ा जो मुस्लिम है, पिछड़ा जो समाज है पसमंदा, उसको 70% लाभ हुआ। आप यहाँ भी आप सामने कैमरा घुमाएंगे देख लेंगे, और गांव में भी देख लेंगे। मैंने आपको पहले बताया कितना विकास हुआ, मकान बने, आयुष्मान कार्ड दिए। इन्होंने जाति देख के नहीं दिए, धर्म देख के नहीं दिए, वो गरीब लोगों को दिए जो गरीब लोग थे। इन्होंने राशन कार्ड दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं फ्री। अब तक ये देखिए 24 तक फ्री कर दिया। कितनी बड़ी आपदा आई, कितना बड़ा वो हुआ, तो 2 ही लोग रोड पे थे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आज रामायण की चौपाई पे बात कर रहे हैं, वो आपदा में कहाँ गए थे भाई? उस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ RSS उसका बच्चा और भारतीय जनता पार्टी का बच्चा रोड पे था, और वो मानव सेवा कर रहे थे, और भी था का कोई सा, सब अंदर बैठे हुए थे अपने ICU में, और सब जो है एक तरफ थे, कोई नहीं सेवा कर रहा था। सेवा भाव जिसके अंदर है वो देश की तरक्की और प्रगति में साथ देगा। वो ना इनके बहकावे में आएगा, ना जातिवाद में आएगा, ना धर्मवाद में आएगा। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि हम 62-63 साल राज कर चुके हैं इस देश पे, और हमने सब कुछ दिया है, तरक्की हमने की है देश की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आते हैं और कहते हैं 24 में मोदी को हरा देंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर देश के लिए है, देश को जोड़ने के लिए है, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, देश टूटा ही कब था? देश तो पहले से भी जुड़ा हुआ है, और अब भी जुड़ा हुआ है, और आगे भी जुड़ा रहेगा। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश में बड़े प्यार से रहते हैं, और बड़े प्यार से पहले भी रहते थे और अब भी रहते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे मोदी जी जो है बात करते हैं, वो 140 करोड़ की बात करते हैं, तो देश टूटा कहाँ भाई? हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय हैं, वो जो है 140 करोड़ की बात करते हैं, तो देश कहाँ टूटा हुआ? हमारा देश तो हमारा जुड़ा हुआ है। उसकी यात्रा राजनीतिक यात्रा है, लोग सारे समझते हैं, पढ़ा लिखा समाज है, आजकल युवा पढ़े लिखे हो गए, सब जानकारी है जो देश के कौन तरक्की कर रहा है, कौन देश की प्रगति कर रहा है, किसके साथ चलना चाहिए। बिल्कुल, केजरीवाल कहते हैं अब हम सब कुछ हैं, और बीजेपी और कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। केजरीवाल दम भरते हैं कि हम देश में अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होंगे और आने वाले वक्त में हमारा ही राज होगा। केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं आप? मैं केजरीवाल को भी उसी चीज़ में देख रहा हूँ। देखो भैया, कहना तो चाहिए नहीं, वो फ्री का भी बहुत ऐलान करते हैं, उसको भी जोड़ते हैं। देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े उम्दा किस्म के लोग हैं, और एक दिल्ली स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो वो जो दिल्ली में कर रहे हैं और जो पंजाब में हो रहा है, आप देखिए पंजाब की रोज़ रिपोर्ट आ रही है, क्या हो रहा है। नशे में पूरा पंजाब नशे में है, संसद में भी वो उठ रही है, सदन में भी वो चीज़ें उठ रही हैं। तो पहले उसको पंजाब को ठीक कर लो और दिल्ली को ठीक कर लो। दिल्ली से भी रिपोर्टें कैसी कैसी आती है, तो ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी, अच्छी बात है वो देश को ठीक करें, लेकिन पहले अपने आप को, दिल्ली को और पंजाब को ठीक कर लें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। आपने वो तस्वीरें देखी, वो बयान आपने सुना? देखिए, ये मैंने अभी 99% पॉइंट उनको दिए। 100% भगवान के होते हैं, खुदा के होते हैं, 1% खुदा के लिए रखा है।
तो वो अकेला खड़ा था और सारों पे भारी है। मैं तो कहूँगा कि उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अकेला चला मंजिले मकसूद की तरफ, लोग साथ लगते गए और कारवां बनता गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश तुम्हारे साथ है, आज हिंदू मुस्लिम सब तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, हिंदू मुस्लिम सब तुम्हारे साथ है। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं तो उनके साथ हूँ। और सीएम योगी के लिए कुछ अलग से कुछ कहना हो कि किस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अगर उनको अलग से डिफाइन करना हो मोदी को छोड़ के? देखिए, हमारे योगी जी जो हैं वो तो साधु हैं। हमारे योगी जी को कुछ नहीं चाहिए। हमारे योगी जी को तो वो पहले भी अपनी पूजा पद्धति करते थे, संत हैं, और वो आज भी अपनी पूजा पद्धति करते हैं, वो तो संत हैं। चाहिए तो उन लोगों को जिन लोगों का भ्रष्टाचार उन्होंने बंद कर दिया, मोदी जी ने, योगी जी ने जिनका भ्रष्टाचार बंद कर दिया, उनको चाहिए। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, तराई तराई होती थी, हाँ, धी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहुत परेशानी होती थी। अब ये बताइए 17 से लेकर अब तक कोई उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम? अखिलेश यादव कहते हैं ना रोजगार है, ना पानी है, ना पढ़ाई है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं। इन्वेस्टर समिट के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी, इनमें दोनों में अंतर है। मुलायम सिंह जी जो है वो एक पढ़े लिखे और समझदार और देश को जोड़ने वाले नेता थे। अखिलेश जी तो अपने बाप की नहीं हुए, उन्होंने उससे ही पद खोस लिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन कर बैठ गए। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की क्या सोचेंगे, वो कहीं नहीं है। हमारे योगी जी के सामने वो काइनेटिक थे। हमारे योगी जी को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले अपना प्रदेश चाहिए और फिर अपना देश चाहिए। जो हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वो अब आए ना, 22 में आए, 22 के बाद 27 में फिर वो ही रहेंगे। और फिर आप देख लेना, मैं 27 में उन लोगों को बधाई देता हूँ। 24 उसके पहले आ रहा है, तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे ऐसा लग रहा है, अगर बीजेपी जीतती है तब। लेकिन मोदी के बाद पीएम आप किसे देखते हैं बीजेपी की तरफ? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो श्रेष्ठ नेत्रों का कमाल है। ये जो क्षेत्र नेत्र जिसको अच्छा समझेगा उसको लाएंगे। आप 14 से पहले मोदी जी का नाम जानते थे क्या? आप जानते थे क्या? गुजरात का सीएम होने के नाते सीएम होने के नाते जानते थे, भाई सीएम है। लेकिन आप ये तो नहीं जानते थे कि हमारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने उनके अंदर काबिलियत दी और ईश्वर ने उनको जो है चुना, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। कुरान में एक चीज़ आई है, मैं ये कहना चाहूँगा सबको, वो कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो ये पेड़ है, इस पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, मैं पूछना चाहता हूँ इन विरोधियों से, अरे भाई फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसे बना दिया? वो भी तो अल्लाह नहीं बनाया। और योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश किसने बना दिया? वो भी तो अल्लाह नहीं बनाया। तो ये इन सब के मैं खंडन करता हूँ। ये सब कुछ नहीं है। देश की तरक्की और प्रगति हो रही है और आने वाले चुनाव 24 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भविष्य में योगी आदित्यनाथ में दिखता है क्या वो देश की सत्ता में काबिज हो सकते हैं योगी भविष्य में? क्यों नहीं हो सकते? जैसे उनके अंदर 2 गुण हैं, एक साधु के यानी कि संत के, हाँ, यानी कि परमात्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा उनकी शुद्ध है, और उनके पास राजनीतिक ज्ञान भी है। तो वो क्यों नहीं हो सकते? अगर ईश्वर उनको चाहे और ईश्वर बनाए, तो मैं तो ये चाहूँगा कि मोदी जी के बाद जो है योगी जी को ही प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मतलब मोदी और योगी के काम से आप बिल्कुल खुश हैं? 101%। तो जिस तरीके से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी से हमने जैसे बात की, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में हमने जाना, पीएम मोदी के बारे में जाना, और जो विवाद चल रहे हैं उसको भी लेकर हमने उनसे बातचीत की। बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। वो खुद एक मदरसा चलाते हैं और उन्होंने बताया कि क्या क्या कुछ योगी आदित्यनाथ सरकार में सही हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारे ये बातचीत, कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर बताइएगा।